नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल में एक ही पर्ची काउंटर होने से हो रहे मरीज परेशान। महेश्वरी समाज में महेश नवमी के उपलक्ष्य में निकाली शोभा यात्रा। नामांकन फॉर्म को लेकर कांग्रेस ने लगाई आपत्ति, सुनवाई नहीं होने पर पर्यवेक्षक से की शिकायत। तहसील कार्यालय परिसर में अव्यवस्थित वाहन खड़े होने से लोग हो रहे परेशान। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में एक ही पर्ची काउंटर होने से मरीज और उनके परिजनों को लंबी लंबी कतारें लगाकर पर्ची बनाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे मरीज परेशान हो रहे। कतार में लगे मरीजों ने जिम्मेदार अफसरों से इस ओर ध्यान देने की गुहार लगाते हुए एक और पर्ची काउंटर शुरू करने की मांग की। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में एक ही पर्ची काउंटर होने से यहां पर उपचार कराने आने वाले मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही, जिसमें गंभीर बीमारी के मरीज भी कतार में खड़े होकर परेशान होने पर जमीन पर बैठ जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जबकि जिला अस्पताल का कलेक्टर ने निरीक्षण कर अस्पताल में 2 पर्ची काउंटर शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कलेक्टर के निर्देश के भी जिला अस्पताल में धज्जियां उड़ाई जा रही। अभी तक यहां पर केवल एक ही पर्ची काउंटर चलाया जा रहा, जिस कारण महिला और पुरुष दोनों एक ही काउंटर से पर्चियां ले रहे। धूप में भी लंबी लंबी कतारें लगाकर लोग पर्ची लेने का इंतजार करते हुए नजर आते हैं। लाइन में लगे लोगों का कहना है कि हम जिला अस्पताल में उपचार करवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे, लेकिन पर्ची काउंटर पर इतना भीड़ होने के कारण हमें लंबी लंबी कतारों में धूप में ही खड़ा रहना पड़ा। 1 घंटे तक कतार में लगे रहे, जिसके बाद नंबर आने पर पर्चियां बनाई, लेकिन जब तक अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाने के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ही रूम से निकल गए थे। जिला अस्पताल में उपचार कराने आने वाले मरीजों ने पर्ची काउंटर बढ़ाने की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर ध्यान देकर मरीजों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है या इसी तरह से मरीजों को परेशान होना पड़ेगा। होना चाहिए ना, एक चिट्ठी बनाने आना और धूप में बड़े परेशान हो रहे, बच्चा उधर बैठा हमारा छोटा। जिला अस्पताल में आयो? हमारे बेरी मैदान। अरे अब ये क्या नंबर लगे हुए? एक और चिट्ठी काउंटर होना चाहिए। हाँ, इसका काउंटर होना चाहिए। बहुत गर्दी हो रही है, परेशानी होना। यहाँ पर खड़ा हो पट्टी के लिए, नंबर छाव में आधे घंटे से खड़े हुए हैं, जहाँ पे लगी है पट्टी। बुरहानपुर के शाही किला स्थित शिव मंदिर से महेश्वरी समाज जनों ने महेश नवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में बग्गी पर शिव जी की फोटो आकर्षण का केंद्र रहा। महिलाएं गीत गाते हुए नजर आई। शोभा यात्रा का जगह जगह सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत सम्मान किया गया। बुरहानपुर जिले में महेश्वरी समाज जनों द्वारा महेश नवमी के उपलक्ष्य में शाही किला स्थित शिव मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बग्गी पर भगवान शिव जी का फोटो आकर्षण का केंद्र रहा। महिलाएं केसरिया वस्त्र धारण करते हुए भजन और गीत गाते हुए चल रही थी, तो वहीं युवा भी सफेद कुर्ता पैजामा पहने भक्तिमय माहौल में नजर आए। शोभा यात्रा का सामाजिक संगठनों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत सम्मान किया गया। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कंसेरा बाजार स्थित समाज भवन पहुंची, जहां पर भगवान शिव जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर महेश नवमी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। समाज के बजरंग कापड़िया ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महेश्वरी समाज की ओर से महेश नवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बग्गी पर शिव जी का फोटो आकर्षण का केंद्र रहा। महिलाओं ने भक्ति गीत गाए। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए समाज भवन पहुंची, जहां पर महेश नवमी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर एक दूसरे को बधाई दी गई। दरअसल पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी होने के कारण महेश्वरी समाज की ओर से शोभा यात्रा का आयोजन नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस बार सभी प्रतिबंध हटने पर महेश्वरी समाज की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। हम लोग महेश समाज से हैं। महेश समाज का महेश नवमी से मेन भगवान महेश के वंशज है। भगवान महेश के नाम से आज के दिन हमारी उत्पत्ति हुई थी और महेश ने अपना भगवान ने हमारे को टाइटल दिया, इसलिए महेश से महेश्वरी बने और इसमें महेश्वरी ब्लड डोनेशन का करा था। शाम में हमारी गतिविधियाँ रहती है और एक शाम महेश के नाम का कार्यक्रम था जो सचिन मिश्रा जी। बुरहानपुर जिले के ग्राम दापोरा से सरपंच पद के लिए भाजपा उम्मीदवार ने नामांकन फॉर्म जमा किया था, लेकिन उनके नामांकन फॉर्म में दस्तावेजों की कमी के चलते निरस्त कर दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति लगाई थी, जिसके बाद दोबारा नामांकन फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब कांग्रेस के पर्यवेक्षक से शिकायत की है।
बुरहानपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन फॉर्म जमा करवाए थे। इसी के चलते दापुरा से बीजेपी के प्रत्याशी अमोल पाटिल ने नामांकन फॉर्म जमा कराया था, लेकिन इनके नामांकन फॉर्म में जाति प्रमाण पत्र और शपथ पत्र नहीं होने पर दापुरा के ही कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल चौधरी ने आपत्ति लगाई थी। आपत्ति लगाने के बाद भाजपा प्रत्याशी अमोल पाटिल का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया था, लेकिन देर शाम आवेदन द्वारा दस्तावेज लगाने पर उन्हें पास कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पर्यवेक्षक से शिकायत की, जिसके बाद सुनवाई के लिए पर्यवेक्षक ने एसडीएम को निर्देशित किया। एसडीएम ने सुनवाई करते हुए दस्तावेज पूरे होने पर फॉर्म को पास कर दिया और आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज कर दी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार होने के कारण दबाव में प्रशासनिक अफसरों द्वारा फॉर्म को जमा कर लिया गया है, जबकि शाम को पहले प्रशासनिक अफसरों ने निरस्त कर दिया था। इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कह रही है। तो वहीं कांग्रेस के युवा नेता गजेंद्र पाटिल ने इस पूरे मामले में कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, जिसको लेकर नामांकन फॉर्म के मुद्दे को गरमाने में लगी हुई है। इधर एसडीएम दीपक चौहान ने बताया कि दापुरा से सरपंच प्रत्याशी के लिए नामांकन फॉर्म आया था, लेकिन जाति प्रमाण पत्र और शपथ पत्र गुम होने के कारण निरस्त कर दिया था। दोनों दस्तावेज मिले पर उसे पास कर दिया है। और जो व्यक्ति विरुद्ध हमने लगाई थी उस व्यक्ति ने आवेदन भी दिया कि मुझे 1 दिन का समय दे, मैं जमा करवाऊंगा। तो जो व्यक्ति स्वयं जमा करवाना चाह रहा था, उसके बावजूद यहाँ पर बैठे अधिकारियों ने, यहाँ पे जो बैठे आरओ ने भाजपा के नेताओं के दबाव में आकर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उस हमारी आपत्ति को खारिज किया और लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। कारनामा है साहब। नंबर 1, ग्राम पंचायत दापुरा में सरपंच पद का एक उम्मीदवार था अमोल, उसने अपने आवेदन के साथ ना तो शपथ पत्र दिया न जाति प्रमाण पत्र दिया। उसका नाम निर्देशन पत्र निरस्त हुआ। सत्ता पक्ष से जुड़ा होने के कारण सत्ता पक्ष के दबाव में ये प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐसी कहानी रची है जिसमें वो खुद फंस रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसीलिए वो आरोपों को लेकर ही सारी राजनीति कर रही है और ये उनकी बौखलाहट है। क्योंकि आप अगर देखें तो बुरहानपुर ज़िले में बहुत सारे जिला पंचायत के क्षेत्र ऐसे हैं और बहुत सारे सरपंचों के पद ऐसे हैं जहाँ पर कांग्रेस के कोई उम्मीदवार ही नहीं है। तो ये सीधी सी बात है, उनकी बौखलाहट है। और अगर उनको लगता है कि किसी प्रकार की शासन प्रशासन से त्रुटि हुई है तो उसकी चुनाव आयोग को शिकायत करें। इसमें दापोरा पंचायत के लिए सरपंच पद के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे, चूँकि पद जो था आरक्षित होने के कारण उस पर आवेदन फॉर्म आए थे। तो उसमें एक अभ्यर्थी के विरुद्ध एक आपत्ति दर्ज ये हुई थी कि इनके द्वारा अपने मूल नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र की कॉपी प्रस्तुत नहीं करी है, तो वो अनिवार्य है, इस वजह से इनका आवेदन खारिज किया जाए। उक्त संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जो है अभ्यर्थी से उसमें बात की गई और निर्वाचन नियम के तहत उसमें अभ्यर्थी जो आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो उस संबंध में एक दिवस का समय जो है अभ्यर्थी को दिया गया और एक छोटी सी जांच भी की गई कि क्या इनके फॉर्म में वो जैसा कि आपत्ति आई थी कि इनका जाति प्रमाण पत्र या शपथ पत्र जो है वो लगा हुआ है या नहीं है। उक्त जांच में हमने जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसमें पाया गया कि चूँकि उसमें जांच उनकी जो फोटोकॉपी वाला जो सेट था उसमें वो शपथ पत्र लगा हुआ था। बुरहानपुर के तहसील कार्यालय परिसर में आने वाले लोगों द्वारा परिसर में अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़े कर दिए जा रहे, जिस कारण पैदल चलने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बुरहानपुर के तहसील कार्यालय परिसर में अव्यवस्थित वाहन खड़े होने के कारण तहसील कार्यालय में आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, तो वहीं अधिवक्ताओं को भी उनके टेबलों के सामने वाहन खड़े होने से परेशानी आ रही। तहसील कार्यालय परिसर में मुख्य गेट पर गार्ड नहीं होने के कारण तहसील कार्यालय में आने वाले सभी लोगों द्वारा परिसर में ही वाहन खड़े कर दिए जाते, जिस कारण अफसरों के वाहन भी जाम में अटक रहे और अव्यवस्थित खड़े होने के कारण लोगों को भी आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, जिसको लेकर अधिवक्ता अनूप यादव ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तहसील कार्यालय में फॉर्म जमा करने आने वाले लोगों की अधिक भीड़ आ रही। एक आदमी फॉर्म भरने आता है, उसके साथ 17 से अधिक लोग फॉर्म जमा करने के लिए आ रहे हैं, जो वाहनों को परिसर में ही खड़ी कर रहे देते हैं और अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़े होने के कारण हमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। जिम्मेदारों से इस ओर ध्यान देने की गुहार लगाई। निराकरण नहीं होने पर कलेक्टर से शिकायत करने की बात कही। दरअसल बुरहानपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तहसील कार्यालय में रोजाना आने वाले लोगों द्वारा वाहन परिसर में ही खड़े किए जा रहे हैं।
जो व्यवस्थित खड़े होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना ही इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं कि वाहन किस तरीके से खड़े हैं। पूरी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, और अन्य व्यवस्थाएं भी जो है पानी के लिए जो जितने आवेदक लोग आ रहे हैं उनको भागना पड़ रहा है यहाँ से वहाँ तक। बुरहानपुर जिले में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा लोकमान्य तिलक मंडल द्वारा ताप्ती शुद्धिकरण अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने शामिल होकर ताप्ती नदी से गाद निकालकर शुद्ध करने का संकल्प लिया। बुरहानपुर जिले में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा लोकमान्य तिलक मंडल द्वारा ताप्ती शुद्धिकरण अभियान चलाया गया, जिसमें ताप्ती शुद्धिकरण के लिए युवा साथियों ने सतियारा घाट पर श्रमदान दिया। कार्य करते समय कुछ अनुभव भी मिले, जैसे स्थानीय लोगों द्वारा ये भी कहा गया कि आप कचरा निकाल लो और उसे जला दो, लेकिन यदि हम पर्यावरण के किसी एक घटक के संवर्धन का कार्य करते हुए दूसरे घटक को हानि पहुंचाए तो हमारा ध्येय सार्थकता को प्राप्त नहीं होगा। अतः वह कचरा नगर निगम की कचरा गाड़ी के माध्यम से डंपिंग ग्राउंड भेजा गया। श्रमदान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के युवाओं ने समय समय पर और भी श्रमदान कर ताप्ती नदी का शुद्धिकरण करने का संकल्प लेते हुए लोगों से ताप्ती नदी पर कचरा और गंदगी नहीं करने की अपील की। युवाओं के इस कार्य की जिले में चारों ओर प्रशंसा हो रही। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रशासन चुनाव की तैयारी में जुट गया है, लेकिन बुरहानपुर जिले के ग्राम माजरोद कला में निर्विरोध सरपंच और पंचों को चुना गया। अब पंचायत के जनप्रतिनिधि गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने की तैयारी में जुटे हुए हैं। गांव के हर घर में पक्का शौचालय, नल और बिजली कनेक्शन, सभी गली मोहल्ले में सीसी रोड, एक स्कूल, 2 आंगनवाड़ी, एक जिम, 2 मंगल भवन, ताप्ती नदी के 2 और खोखरी नदी के एक बैराज से खींचकर लहलहाती फसलें, 2007 में राष्ट्रपति से निर्मल ग्राम का सम्मान पाया। शराब की बिक्री पूरी तरह बंद। जिला मुख्यालय से 51 किलोमीटर दूर खकनार क्षेत्र के मांजरोद गांव, यहां 60 साल से ग्राम सरकार निर्विरोध चुनी जा रही है। इस बार भी ग्राम सरकार निर्विरोध चुनी गई। इसमें सरपंच व 12 पंच सहित सभी पदों पर महिलाएं ही आसीन हुई। निर्विरोध ग्राम सरकार को अब अफसर भी मान रहे हैं। पंचायत अब इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक में दर्ज करने की तैयारी में है, इसीलिए पूरे मापदंड जानने के बाद दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। आपको बता दें कि गांव की सरकार में सभी महिलाएं निर्विरोध चुनी गई है। अब शासन द्वारा 15 लाख से ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जाएगा। यहाँ पे राज तो क्या है वो हम नहीं बता सकते कि हमारे पहले के जो हमारे बुजुर्ग थे, जो बुजुर्ग हमारे दादाजी काका जी वगैरह लोग थे, ये पहले से ही आपस में बैठ के, जैसी पटेल की परंपरा होती थी गाँव में पटेल चुनने की, तो पटेल चुनने में सार्वजनिक सब लोग के सब बैठ जाते थे और बोलते थे भी फलाना व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसको चुनते थे, भी फलाने व्यक्ति को पटेल बनाया तो गांव का काम बहुत अच्छा करेंगे। तो उसी तरह पे जैसा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में ऐसी परंपरा चली होंगी, हमने तो नहीं देखी, हम तो छोटे थे। तो हमारे वरिष्ठों ने, हमारे बुजुर्गों ने वो पटेल की जो चुनाव करने की प्रक्रिया थी उसी प्रक्रिया तहत सरपंच बनाना, मेंबर बनाना, तो गाँव के लोग बैठ के सहमत होके बोले इस बार ये 5 साल का मौका रहता है, बोले ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, गांव के अंदर सच्चा है, ईमानदार है, तो इसको अपन सरपंच बना देते हैं। और बाकी इसकी जो मेंबर की टीम होती है, जो शासन के कागज आते हैं उसके अनुसार बनाना पड़ते हैं। बुरहानपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही भाजपा और कांग्रेस के दावेदार अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी के चलते रुईकर वार्ड से भाजपा से युवा नेता अतुल राठौर ने दावेदारी जताते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष को आवेदन दिया। बुरहानपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही वार्ड पार्षद के लिए भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही उम्मीदवारों ने अपनी अपनी दावेदारी जिला अध्यक्ष के पास पेश करना शुरू कर दी। इसी के चलते आज वार्ड नंबर 42 के रुईकर वार्ड से क्षेत्रवासियों के साथ भाजपा युवा नेता अतुल राठौर संजय नगर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां पर पहुंचकर उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे को भाजपा प्रत्याशी बनाने के लिए आवेदन दिया। दरअसल बुरहानपुर जिले में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्रों से उम्मीदवारी जताना शुरू कर दिया। उम्मीदवार अपने जिला अध्यक्षकों को आवेदन देकर उम्मीदवार बनाने के लिए चर्चा कर रहे। भाजपा युवा नेता अतुल राठौर के राजनीतिक सफर पर बात की जाए तो वह एबीवीपी के छात्र संघ के नेता रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अनेकों अभियान में जोड़कर योगदान दिया। साथ ही उनकी माता वंदना राठौर भी क्षेत्र से पूर्व में पार्षद रह चुकी है। भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर अतुल राठौर ने क्षेत्र को मूलभूत सुविधा सहित विकास देने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचकर माननीय जिला अध्यक्ष महोदय जी को पार्टी के लिए पार्षद पद के लिए दावेदारी प्रस्तुत की है।
पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको निभाएंगे। वार्ड के लिए प्राथमिकता वार्ड की साफ सफाई, बहुत सारे ग्राउंड के अंदर बाउंड्री वॉल नहीं है, बाउंड्री वॉल का निर्माण करना है। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल में एक ही पर्ची काउंटर होने से हो रहे मरीज परेशान। माहेश्वरी समाज में महेश नवमी के उपलक्ष्य में निकाली शोभा यात्रा। नामांकन फॉर्म को लेकर कांग्रेस ने लगाई आपत्ति, सुनवाई नहीं होने पर पर्यवेक्षक से की शिकायत। तहसील कार्यालय परिसर में अव्यवस्थित वाहन खड़े होने से लोग हो रहे परेशान। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।